जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सांख्य योग होता क्या है। तो इसका अर्थ होता है सन्यासी, और सन्यासी का अर्थ होता है ज्ञानी। दोस्तों, मैं कोई पंडित या बाबा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि गीता जैसे महान पवित्र ग्रंथ का ज्ञान घर घर और बच्चा बच्चा तक पहुँच जाए, क्योंकि गीता कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान बताए हैं, जो हर इंसान के लिए अति आवश्यक है। भगवत गीता का सार जो अपने जीवन में उतार लेता है, वो दुनिया के हर बुलंदी को छू सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप धीरूभाई अंबानी और विवेक बिंद्रा को ले सकते हैं। गीता मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह सच्चा ज्ञान देते हैं जो हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है जितना अर्जुन के जीवन पर लागू हुआ था। श्री कृष्ण बताते हैं, एक योद्धा कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ता, वह उसको शोभा नहीं देता। यदि समस्या आपके सामने है तो समस्या को मन की कमजोरी मत बताओ, उस समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ो। जब आप समस्या का सामना करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तो उस समय हम बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं, जिसके चलते हम गलत को भी सही मानकर अपना लेते हैं और अधर्म की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कर्म इंसान को नपुंसक बना देती है। अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा थे, उनको निंद्रा पर विजय प्राप्त थी, और कहा जाता है जो निंद्रा पर विजय प्राप्त कर लेता है उससे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति जब डर जाता है और भगवान के शरण में चला जाता है तो भगवान उसकी सहायता जरूर करते हैं। आपने कहीं सुना होगा कि श्री कृष्ण के ऊपर जब दुख पड़ता था तो वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी का अर्थ होता है जो तीनों कालों को देख सकता है, अर्थात वह भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता हो। श्री कृष्ण आने वाले हर क्षण को जानते थे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति भूत भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को जी भर के जीता है। श्री कृष्ण सांख्य योग में बताते हैं कि हम काल चक्र में फंसे हैं, हम आते हैं और जाते हैं, हम कल भी थे और आगे भी रहेंगे। यह जीवन का खेल निरंतर चलता रहेगा। भगवान कहते हैं कि यह बदलाव इस प्राकृतिक का नियम है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती। वह आज मेरे शरीर में है तो कल दूसरे के शरीर में होगी, क्योंकि वह अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जीवन के बदलाव को मनुष्य को सहन करना पड़ता है और इसे करनी भी चाहिए, क्योंकि यही नियम है। प्राकृतिक के नियम के अनुसार जब तक आत्मा शरीर में है तब तक तप सहन करना ही होगा और इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का कहना चाहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ना तो दुख के समय ज़्यादा रोता है और ना ही खुशी के समय ज़्यादा उत्तेजित होता है, क्योंकि वो जानता है कि समय का परिवर्तन होगा और सब बदल जाएगा। जिस तरह नदी के पानी बहते रहता है और दोनों किनारों पर टकराते रहता है, उसी तरह हमारे जीवन में दो किनारे हैं, सुख और दुख। कभी जीवन में सुख की ओर आता है तो कभी दुख की ओर, लेकिन जीवन पानी की तरह चलते रहता है, रुकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं नित्य वह है जो सत्य है और सत्य वह है जो हमारे अंदर है। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं। अधर्म के विरुद्ध अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि तू सिर्फ शरीर का अंत करेगा, आत्मा को नहीं। आत्मा अमर है, इसका अंत संभव नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो दूसरी शरीर में प्रवेश कर जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि इस धरती पर जो व्यक्ति अपने सुख के लिए कर्म करता है वो अधर्म का रास्ता अपना लेता है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपनी आत्मा के लिए कर्म करते हैं। ऐसे कर्म ही आत्मा को संतुष्ट करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक सुखों में आत्मा को मुक्त करने से रोकती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर तू इस युद्ध से भागेगा तो लोग तुझे अपमानित करेंगे। अगर युद्ध करेगा, चाहे जो भी उसका परिणाम हो, उससे तू सम्मान को प्राप्त करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। परेशानी से भागना जीवन को नर्क की ओर ले जाने वाला कर्म होता है, क्योंकि आपकी निंदा करने वाले इसी ताक में रहते हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। इसलिए हमें जी जान लगाकर अपनी समस्या से लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनौती के सामना करने से हमें अनुभव की प्राप्ति होगी। अर्थात हम लाभ हानि की चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। पूरे श्रोतागण से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर इस व्याख्या में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।